यार ये रोज रोज डांट के रूम से बाहर निकालने का ये नया आइडिया इन लोगों के पास आया कहाँ से? भैया मैंने एक किताब पढ़ी थी। किताब से आया आइडिया? नहीं भैया, उस किताब में लिखा था कृपया करके औरतों को ना समझें। क्यों ना समझे भाई? क्योंकि जब तक आप उन्हें समझेंगे तब तक आप कुछ और चीज समझने के काबिल नहीं रह जाएंगे। डॉट 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 डॉट। यार ये तो ऐसा हुआ गोमुख जैसे हमने ईमानदारी से किसी पैसेंजर को साइड बर्थ अलॉट की और वो 7 फीट का निकला। गोमुख तू एक बात बता, अगर म्यूजिक सिस्टम खराब निकला तो उसमें हमारी क्या गलती है? भैया उस किताब में ये भी लिखा है कि गलती हमेशा पति की ही होती है। डॉट 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 डॉट। यार्ड में भेज तेरी किताब को। हाँ कोयल ने मुझे बोल दिया है कि जब तक बाबूजी सबसे नाराज रहेंगे वो मुझसे नाराज रहेगी। भैया कहा तो मयूरी ने भी कुछ ऐसा ही है। डॉट 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 डॉट। अब क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है। हाँ अरे मतलब म्यूजिक सिस्टम को सुधरवाना है और क्या। एक बार म्यूजिक सिस्टम सुधर गया तो घर का माहौल भी सुधर जाएगा। तो एक काम कर, कल सुबह म्यूजिक सिस्टम सुधारने वाले को फोन लगा। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा भैया। डॉट 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 डॉट। अच्छा अब सोना किधर है? क्वेश्चन मार्क। सोना किधर है मतलब? अपने अपने रूम में सोएंगे भाई। अरे बाबा बीवियों को बोल देंगे ना कि कल सुबह म्यूजिक सिस्टम सुधर जाएगा बस। हाँ भैया ये अच्छा है। डॉट 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 डॉट। वैसे उस किताब में ये भी लिखा है कि औरतें बड़ी भावुक होती हैं। डॉट 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 डॉट। उन्हें प्यार से आसानी से मनाया जा सकता है। डॉट 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 डॉट। चल चल किताब छोड़ और रास्ता पकड़। हरिओम भैया। हरिओम। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा ग्रामू जहां भी रहे हमेशा बजता रहे। पता नहीं अब मुकेश के गाने कब सुन पाऊंगा। यादगार मुकेश कितनी पुरानी किताब है। पुराने पन्नों की खुशबू ही अलग होती है। वाह वाह। ये कैसी आवाज है? हे राम, हम तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हरिओम हरिओम। बेटा बेटा रहने दे बेटा। दीवार पे रहम कर बेटा, दीवार गिर जाएगी। बेटा गधा प्रसाद, ये तो मुझे पता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है कोई बहुत महान काम कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आया वो बात अलग है बेटा, लेकिन ये बता कि गर्दन कैसी है तेरी? तेरी नहीं बाबूजी, टेढ़ी है टेढ़ी। अच्छा अच्छा, अब ये बता कि तू इतनी अच्छी, इतनी मजबूत, इतनी पुरानी दीवार को गिराना क्यों चाह रहा है बेटा? बाबूजी हम ना कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम ना दरवाजे को देखकर चलना शुरू करते हैं तो ये दीवार हमारे बीच में आ जाती है और हम इससे टकरा जाते हैं। एक बार तो नाक भी फूट गई। बेटा तेरी टेढ़ी गर्दन तो एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगी, लेकिन बेटा भगवान जी ने जो तेरी खोपड़ी में दिमाग टेढ़ा बिठा दिया है उसका क्या करें बेटा? और बेटा एक बात तो समझ ले तू अच्छी तरह, जब तक तेरी ये गर्दन टेढ़ी है ना तब तक तुझे अपनी चाल को भी टेढ़ा ही करना पड़ेगा बेटा। नहीं समझे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। बेटा मुझे भगवान जी ने इस धरती पर तुझे समझाने के लिए ही तो भेजा है, और कोई काम नहीं है मुझे। चल अब बता कैसे टकराता है तू, दिखा मुझे। आई अब देख
मुझे देख, यहाँ से देख, ये देख, तेरी गर्दन टेढ़ी है, मतलब मेरी गर्दन तेरी तरह टेढ़ी हो गई है और मुझे दरवाजे से बाहर जाना है, हैं? अब ऐसे है, ऐसे घूम जा, देख दरवाजे को, बस। चल के दिखा, चल। हाँ ई पानी के डॉट 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 डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप लगाते लगाते थक गया ये इंसान। जल्दी से गधा प्रसाद को ठीक कर दो ना भगवान, फुल स्टॉप। ओ भैयो, पानी की बौछार, गोमुख जी कहाँ मिलेंगे? गौमुख? क्वेश्चन मार्क? देख भैयो, बंदे का पूरा नाम क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क या मार्क वाह हो, ये तो नहीं पता, लेकिन नाम गोमुख है। उन्होंने फोन करके बुलाया था। अच्छा, तो आप टेकचंद मैकेनिक हैं? क्वेश्चन मार्क? भैयो मैकेनिक होगा माइकल, मैं तो टेकचंद टेक्नीशियन हूँ। हाँ, वही वही डॉट 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 डॉट। अच्छा, आप ठीक से म्यूजिक सिस्टम सुधार लेते हैं ना? क्वेश्चन मार्क? देख भैयो माली, दिमाग मत कर खाली, क्या क्लास ले रहा है क्या? टेकचंद टेक्नीशियन की, गोमुख जी से मिलवा चल। अगर इस हालत में बताऊंगा कि मैं ही गौमुख हूँ तो ये तो यहाँ से भाग जाएगा। डॉट 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 डॉट। खड़े खड़े क्या देखा है? चल मिलवा। हाँ, आइए अंदर आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ गौमुख जी से। तो चलना। हाँ, आइए। भैयो माली, एक बात बता खाली, क्या इस घर में सिर्फ नौकर ही नौकर है या कोई मालिक भी है? मतलब पेमेंट कौन करेगा मेरी? क्या मेरे साथ होने वाली है हेरा फेरी? आपका पेमेंट हम करेंगे, फुल स्टॉप। अरे क्या फूल पौधे बेच के करेगा भैयो? हम सब घर के मालिक हैं, डॉट 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 डॉट। अब मैं ही गौमुख हूँ, फुल स्टॉप। भैयो क्या बात करता है तू? मतलब क्या बात करते हैं आप? सीडी के कवर में डीवीडी? हाँ भैया, डॉट 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 डॉट। इधर आइए। अरे भैया, भाभी, कभी आजा। देखो भैया कौन है, टेकचंद टेक्नीशियन, म्यूजिक प्लेयर ठीक करने आए हैं ये। डॉट 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 डॉट। भगवान आए हमारे घर। भाई साहब देखिए देखिए, अब आप कुछ भी करके हमारी ट्रेन को पटरी पर ले आइए प्लीज। अरे देखिए, म्यूजिक सिस्टम सुधारने आया हूँ, ट्रेन नहीं। अरे ये म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हाँ ट्रेन की नहीं। बस किसी भी तरह से आप हमारा म्यूजिक सिस्टम ठीक कर दीजिए, हम आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए टेंशन बहुत टाइट हो गई है, अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। कोई चमत्कार कर दीजिए, फुल स्टॉप। भैयो इतनी भावुक लाइन तो डॉक्टरों को बोली जाती है। फिल्मों में किसी ऑपरेशन से पहले और किसी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सिर्फ एक ही लाइन कहता है, आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर। अरे घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, म्यूजिक सिस्टम कहाँ है दिखाइए। आपकी तकलीफ करते हैं, हम आपको लेके चलते हैं ना। उठो उठो उठो, आइए आइए। अरे पकड़े रहना, पकड़े रहना। आपके म्यूजिक सिस्टम का ये रेडियो है ना? हाँ। ये जो रेडियो, हाँ। ये तो गया। कहाँ गया? कल तक तो यही था, थोड़ा बहुत बच भी रहा था। गया मतलब खराब हो गया। ये नहीं सुधरेगा भैया। और ये सीडी प्लेयर? ये जो सीडी प्लेयर है ना, जो ये सीडी प्लेयर लगा हुआ है ना, ये भी गया। क्या ये भी चला गया? डॉट 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 डॉट। अरे अम्मा यार, जब सब चला ही गया है तो बचा क्या है इसके अंदर? देखो ना भाई, कोई तो कोटा होगा जिसमें मामला फिट हो जाए। देखता हूँ।
USB भी गया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? बोलिए। I am sorry. He is no more. देखिए प्लीज ऐसा मत कहिए। कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब इम्पोर्टेड पार्ट हैं। ये नहीं सुधर पाएगा। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब? हाँ? मतलब टेकचंद टेक्नीशियन साहब, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं सुधरा इसका मतलब ये नहीं कि आप हरजाना भरें। देखिए, हरजाना नहीं दे रहा हूँ, कबाड़ की कीमत दे रहा हूँ। कबाड़? एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हैं आप? ये दोनों आपको कबाड़ी दिखते हैं? देखिए, ना आप कबाड़ी हैं ना हम, लेकिन आपका म्यूजिक सिस्टम जरूर कबाड़ा हो चुका। मैं तो 500 रुपए दे भी रहा हूँ, नहीं तो तोल के 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। भाइयों, अब जरा भाग लो, दिमाग गर्म है और गर्मी का है सीजन। मैं आपका चालान काटूंगा विदाउट एनी रीजन। चलो भागो भागो। जी, जैसी आपकी मर्जी। इरादा बदल जाए तो बुला देना। आप याद करिएगा जरूर। हाँ, एक मिनट, क्या है? चलो चल। गया। हमारा म्यूजिक सिस्टम। देखो देखो कोयल, चिंता मत करो। अगर ये म्यूजिक सिस्टम नहीं सुधरा ना तो हम बाबूजी के लिए अच्छी कंपनी का नया म्यूजिक सिस्टम जरूर लाएंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। कोयल सुनो। अब क्या करेंगे भैया? क्वेश्चन मार्क। मयूरी सोच रही है, म्यूजिक सिस्टम की ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ? क्या हो गया? मयूरी, 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 क्या हो गया मयूरी? मयूरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मयूरी, मयूरी क्या हुआ? मयूरी, ये देखो, शायद इसे म्यूजिक सिस्टम से करंट लगा है। ये सत्यानाश हो इस म्यूजिक सिस्टम का। भैया, आप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा लेकिन सुनो, बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसे करंट म्यूजिक सिस्टम से लगा है, ठीक है? हाँ, चलता। जल्दी जाइए। मयूरी, उठा। चलो चलो चलो। क्या हुआ मयूरी को? बाबूजी, वो के आगे भी कुछ बोलेगा या नहीं? वो करंट लग गया। चलो लेकर चलो अंदर। चलो 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 चलो। मयूरी को करंट लग गया? हरिओम हरिओम। डॉक्टर साहब, हमारी मयूरी ठीक तो हो जाएगी ना? वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये नींद में नाच क्यों रही हैं? कहीं करंट दिमाग पर तो नहीं डॉक्टर साहब, ये तो होश में भी नाचती है। इसका नाम ही है मयूरी। अच्छा, होश में नाचती हैं? डॉक्टर साहब, इन्हें होश तो आ जाएगा ना? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान का शुक्र है करंट ज्यादा नहीं लगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूं, फिर कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। जी जी। जी नमस्ते। मुझे अब ये बताओ, बताओ क्या हुआ था? मयूरी को करंट कैसे लगा? बाबूजी वो हरिओम हरिओम। ये गोमुख भी वो कर रहा है और तू भी वो कर रहा है। ये वो कौन है भाई? वो पंखा पंखा बाबूजी। पंखा? मयूरी साफ सफाई कर रही थी, डांस करते करते पंखे का बटन ऑन कर दिया, करंट लग गया। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, कभी कभी हाथ गीले होते हैं ना तो स्विच से करंट लग जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, इतने बड़े हो गए तुम लोग, अभी तक ये नहीं पता कि गीले हाथ से स्विच को नहीं छूना चाहिए। हरिओम हरिओम। हट रास्ते में से। बच गए। राज बाबूजी को पता चल जाता ना तो एक एक को घर से निकाल देते। आज तो ट्रेन कैंसिल होने वाली स्थिति बन गई थी। हरिओम। चश्मा तो वहीं रह गया। लेकिन एक बात कमाल है मयूरी में, बेहोशी में भी नाचना नहीं छोड़ रही है ना? फुल स्टॉप। सॉरी भैया। मयूरी को आपकी वजह से करंट लग गया और आपको मजाक सोच रहा है? डॉट 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 डॉट। वे तो अपने बड़े भाई से किस तरह से बात कर रहा है? इसके लिए तू मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है? हाँ भैया, आप ही जिम्मेदार हैं। फुल स्टॉप। आपने ही सस्ता म्यूजिक सिस्टम सेलेक्ट किया और मैं आपकी बातों में आ गया। डॉट 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 डॉट। राधा प्रसाद की ऐसी हालत, बाबूजी नाराज हैं। अब मयूरी। तू क्या बिना सर पैर के मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अरे क्या आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो? बाबूजी अगर सुन लेंगे तो? सुन ले तो अच्छा है भाभी, उन्हें पता तो चले कि भैया ने क्या किया है। डॉट 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 डॉट। मयूरी को म्यूजिक सिस्टम से करंट लगा है, करंट। और करंट लगना कोई मजाक की बात नहीं है भैया। डॉट 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 डॉट। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। फुल स्टॉप। आखिर करवा ही दिया ना कंफर्म रिजर्वेशन कैंसिल। हो गई तसल्ली बाबूजी का दिल दुखा के। उम्र के साथ साथ ना तेरा सिर्फ साइज ब्रॉड गेज हुआ है, लेकिन दिमाग अभी भी नैरो गेज, मतलब छोटा का छोटा। मुझे पता था। फुल स्टॉप। मैं जानता था कि आप यही सब कुछ कहने वाले हो। डॉट 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 डॉट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
मैं छोटा भाई हूं ना, छोटा भाई होने की सजा मिल रही है मुझे। डॉट 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 डॉट। बड़े भाई का छोटे भाई को डांटना, डरा कर रखना, ये कोई आज की बात नहीं है भैया। ऋषि मुनियों के जमाने से यही होता आ रहा है और आज भी आपकी वजह से मैं ही फंसा हूं। फुल स्टॉप। अरे अब चुप भी करिए आप दोनों, इतना लड़ेंगे तो बाबूजी दोबारा आ जाएंगे। कोयल बाबूजी तो नहीं आएंगे, लेकिन लगता है मुझे घोड़े के स्वरूप में आ जाना चाहिए। बोल, आज तू ही बोल। 1 मिनट, क्या फंसाया मैंने तुझे? बोल। फंसाया भैया, आप ही ने फंसाया है। फुल स्टॉप। बाबूजी तो यही सोच रहे होंगे ना कि वो खराब म्यूजिक सिस्टम मैं लेकर आया हूं क्योंकि मैं बोला हूं, गाय हूं। डॉट 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 डॉट। ओहो, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आपकी वजह से आज मैं लुटा हूं। डॉट 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 डॉट। वो म्यूजिक सिस्टम खरीदने के लिए 2000 रुपए मैंने भी दिए थे। फुल स्टॉप। जो आज जमीन में चले गए। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर गोमुख, कुछ ही दिनों में मुझे तनख्वाह मिलने वाली है। तेरे सामने 2000 रुपए गिनूंगा तुझे देने के लिए, लेकिन दूंगा नहीं। अब पूछ क्यों? क्यों नहीं दोगे? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर मैंने तुझे पैसे दिए तो ये साबित हो जाएगा कि गलती सिर्फ मेरी अकेले की थी। गोमुख कहेगा, लेकिन इस काम में तू बराबर का शेयर होल्डर है, इसलिए तेरा नुकसान भी तो होना ही चाहिए ना। इस धक्के से कम आगे तो गलती करने से डरेगा तू। क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं भैया? अब एक दिन में ही इतना लड़ेंगे तो आगे क्या होगा? थोड़ा आगे के लिए बचा के रखो ना। भाभी जरा हटे ना। अबे क्या कर रहा है? कुबेर का खजाना निकाल रहा है क्या? रुक जा। अबे तू बताएगा क्या कर रहा है? हम गोमुख भैया के 2000 रुपए निकाल रहे हैं। 2000 रुपए जमीन में से? हाँ भाभी, अभी तो भैया ने कहा कि इनके 2000 रुपए जमीन में घुस गए, हम वो निकाल के भैया को दे देंगे। जय बजरंग। अरे रुक, फुल स्टॉप। घटा कहीं का। डॉट 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 डॉट। अरे वाह गधा प्रसाद, आज तुम्हारी गधेपंथी की वजह से एक महायुद्ध बीच में ही रुक गया। बस बस गधा प्रसाद, अपनी गधापंथी की टाइमिंग ना सेम ऐसे ही रखना। बाय गॉड देख लेना, इस घर में आधे से ज्यादा झगड़े ना तेरी वजह से रुक जाएंगे। क्या ही? चल बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। चल चलना। देख रही हो चिड़िया, अच्छा हुआ तुमने नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने वो देखा होता जो मैंने देखा तो तुम एकदम से अपने इस फोटो फ्रेम से उड़ के बाहर निकल आते और पहले तो अपनी चोंच मारकर घोटक के गाल सुझाती और फिर गोमुख के गाल जो पहले से इतने सूजे हुए हैं चोंच मारकर उनकी हवा निकाल देती। तुमने पहले कभी किसी घोड़े और गाय को ऐसे लड़ते हुए देखा है? भाई सच पूछो तो दोनों के नाम ही गलत हो गए। आज मुझे एहसास हुआ है चिड़िया कि बच्चों को पालने के लिए माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। चिड़िया, ये मुझसे नहीं सुधरने वाले, मुझसे नहीं सुधरने वाले। ये गधे हैं, सब के सब इस घर में गधे हैं, बस गधे। बाबूजी। हाँ भाई गधे, बोल, तू भी बोल। आप गधे हैं। अबे मुझे गधा कह रहा है? बाबूजी कह नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आप गधे हैं? कैसा बेवकूफी भरा सवाल है ये? बाबूजी अभी तो आप अम्मा से कह रहे थे कि इस घर में सब की सब गधे हैं, तो आप भी तो इस घर में रहते हैं। बाबूजी बताइए ना, क्या आप गधे हैं? अबे काश मैं गधा होता, ना कुछ समझता, ना बूझता, ना जानता, और ना मुझे किसी बात का दुख होता। अबे गधा प्रसाद,
अबे तुझे नहीं मालूम, गधे होने के भी बहुत फायदे हैं। तू नहीं समझेगा। जा, अबे मुझे अकेला छोड़ दे। जा। मयूरी कहाँ है? दीदी? हाय राम, दीदी को क्या हुआ? दीदी बेहोश कैसे हो गई? ऐसा कैसे हुआ? दीदी, उठो दीदी, उठो दीदी, उठो दीदी, होश में आओ। होश में आओ दीदी। भगवान का शुक्र है होश आ गया, लेकिन तुम्हें करंट लगने की वजह से घर का माहौल खराब हो गया। क्या? घर का माहौल खराब हो गया? हाँ मयूरी, गिल्लू के पापा और गोमुख भैया में तुम्हें करंट लगने की वजह से जोर जोर से झगड़ा हुआ है। जेठ जी और ये जोर जोर से लड़े? होश में लाने के बाद इतनी दुख भरी खबर। दीदी, मयूरी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे होश में आ गई। पर दीदी, अब ये खबर सुनकर मयूरी इतनी दुखी है कि दुख के मारे मयूरी को बेहोश होने का मन कर रहा है। दीदी नहीं, वापस बेहोश मत होना। लो, फिर से बेहोश हो गई। ये क्या हो रहा है इस घर में? बाबूजी, देखिए, आपने हमको टेढ़ा चलना सिखाया और हम टेढ़ा चलकर सारे काम सीधे कर रहे हैं। हम जानते हैं आप नाराज हैं। गौमुख भैया और घोटक भैया ने लड़ाई की इसलिए। पर बाबूजी, जिस तरह आप हमको समझाते हैं और हम समझ जाते हैं ना, तो उसी तरह घोटक और गोमुख भैया को समझाएंगे ना, तो वो भी समझ जाएंगे। बाबूजी, 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है। फुल स्टॉप। दिल तो मैंने भी दुखाया है बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। वाह बेटा, एक दूसरे से माफी मांगने की बजाय मुझसे माफी मांग रहे हो। क्या होता जा रहा है बेटा तुम्हें? कहां गए वो चिड़ियाघर के संस्कार जो आदमी को जानवर से इंसान बनाते हैं? अपने बाबूजी की आखिरी निशानी ग्रामोफोन को खोने के बाद भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर हुआ। मैं ग्रामोफोन को खो सकता हूं बेटा, लेकिन इस घर की खुशियों को नहीं। घोटक, तुम्हें एहसास है कि एक छोटी सी गलत चीज घर में क्या कहर ढा सकती है? जब से वो तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम आया है, इस घर की खुशियां छिन गई।
ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज के खिलाफ हूं, लेकिन नई चीज का सौदा पुरानी चीज के बदले में नहीं किया जाता बेटा। ऐसे तो तुम्हारा बाप भी बहुत पुराना हो गया है, इसे भी ले जाओ और बदल दो। बाबूजी, ऐसी बात मत बोलिए बाबूजी। बाबूजी, हमें हमारी गलती का एहसास है। फुल स्टॉप। गलती का एहसास होता ना बेटा, तो तुम दोनों एक दूसरे से गले लगकर आपस में एक दूसरे से माफी मांगते। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे भी माफ कर दे कोमल। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे भी माफ कर दे कोमल। तुम ठीक हो गई? हाँ, मयूरी तो कब की ठीक हो गई और कब से यहाँ खड़े खड़े मयूरी राम और भरत मिलाप देख रही है। केसरी नारायण जी। कौन है भाई? केसरी नारायण जी। जी आप, मैं पहचाना नहीं आपको। आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिएगा, मैं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि आपके नाक में दम जितना मैंने किया शायद ही किसी स्टूडेंट ने किया होगा। मेरा सबसे ज्यादा शरारती स्टूडेंट तो एक ही था। क्या नाम था उसका? चिंटू। चिंटू। मास्टर जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझसे ज्यादा शरारती स्टूडेंट शायद आपको नहीं मिला, इसीलिए आज तक मेरा नाम आपको याद है। चिंटू? जी, आपका स्टूडेंट चिंतन मिश्रा। बेटा, ये मेरा सबसे ज्यादा शरारती स्टूडेंट था। नमस्ते। मास्टर जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि मास्टर जी को जितना मैंने तंग किया उतना ही मास्टर जी ने मुझे टाइम दिया, और आज मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ। बेटा, बहुत खुशी की बात है कि आज तुम इतनी बड़ी पोजीशन पे हो। लेकिन बेटा सच पूछो तो मुझे तुम्हारी शरारतें देखते हुए तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बेटा। उम्मीद तो मुझे भी अपने आप से नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी शिक्षा और सीख की बदौलत आज मास्टर जी मैं यहाँ हूँ। जब भी मैं किसी परेशानी में फंस जाता था तो अपनी आंखें बंद कर आपकी कही हुई बातों को याद करता था और कामयाबी अपने आप मिल जाती थी। मास्टर जी, आपके तमाम एहसानों के बदले आज मैं आपको आपकी गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। बेटा, तुम ले तो आए हो, लेकिन मैंने कभी भी शिक्षा जैसी पवित्र चीज को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये नहीं ले पाऊंगा बेटा। मास्टर जी, आपको ये छोटी सी भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं लूंगा, कभी नहीं बेटा। एक बार इसे देख तो लीजिए कि मैं क्या लाया हूँ। बेटा वो बाबूजी, अब ये इतने प्यार से कह रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। हाँ बाबूजी, बाद में मन ना हो तो मत लीजिएगा। हाँ, ठीक है चिंटू, अब ये लोग इतना कह रहे हैं तो तुम दिखा दो। ग्रामू, जी आपका ग्रामोफोन आ गया। हाँ गदा प्रसाद आ गया, ग्रामोफोन आ गया। आ गया। अबे तेरी गर्दन ठीक हो गई? हरिओम हरिओम। मुझे पता था मास्टर जी कि आप अपनी दी हुई शिक्षा के कभी पैसे नहीं लेते, लेकिन मैं आपको आपकी चीज लौटा तो सकता हूँ। बेटा, पर ये तुम्हें मिला कहाँ से? मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया था, बस वही मिल गया मुझे। लेकिन तुमने इसे पहचाना कैसे कि ये मेरा ग्रामोफोन है? हाँ मास्टर जी, आपको तो याद होगा कि बचपन में जब
आप मेरे सामने नहीं हुआ करते थे तो मैं आपके ग्रामोफोन से खेलने लगता था और आप मेरे इसी बात पे मेरा कान खींचते थे। इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ बाबूजी, ये देखिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे सही वक्त पे आती है तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। जी जी कुछ नहीं। बेटा चिंटू, तुमने आज मुझे ये इतना अनमोल तोहफा दिया है कि मैं जिंदगी भर इसे नहीं भूल सकता। बाबूजी, अटक अटक के ही सही, मयूरी अभी नाच तो सकेगी ना। देख रहे हो बेटा, 70 साल पुराना ग्रामोफोन है ये, आज भी चलता है। अटक अटक के बेशक, लेकिन चलता है। और बिना बिजली के चलता है बेटा, बिना किसी खर्चे के चलता है। और एक वो तुम्हारा नया म्यूजिक सिस्टम है जो 7 दिन नहीं चल पाया। और बेटा मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हर नई चीज खराब होती है, लेकिन पुरानी उसका महत्व कुछ अलग ही होता है बेटा। पुराना जो बरसों से हमारा साथ देता आया है, उसका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? और पुरानी चीज पर वक्त के साथ साथ और ज्यादा भरोसा होता जाता है। और कुछ पुरानी चीजें तो वैसे ही कुदरती तौर पर जितनी पुरानी हो उतनी बेहतर होती, जैसे पुराना घी, पुराने चावल, पुराना शहद, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने तजुर्बे, पुराने नुस्खे। और बेटा जितना पुराना तजुर्बा होता है उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा होता है। अब एक बात बताओ, ये बिना सोचे समझे एक्सचेंज प्रोग्राम में लिए गए अपने म्यूजिक सिस्टम से कुछ सीख ली है तुमने? बाबूजी, हमने सीख ले ली है। क्या? हमने ये सीख लिया कि कभी भी ना हाँ। कपड़े धोना और कसरत करना एक साथ नहीं करनी चाहिए। हरिओम। वो क्यों बेटा? बाबूजी, उससे गर्दन अकड़ जाती है। हरिओम हरिओम। और तुम लोगों ने भी कोई सीख ली? लिए ना बाबूजी। नया चले 9 दिन, पुराना चले 100 दिन। बेटा कितने दिन हो गए मुकेश का गाना ही नहीं सुना। अरे अरे अभी गधा प्रसाद, जा जा जरा इसे बजा। इसे बजा बेटा, बजा। हरिओम। बेटा ये तबला नहीं है, ये तबला नहीं है बेटा, ग्रामोफोन है। तू रिकॉर्ड लगा।